ओ भाई किसने कहा है माइनस इमरान हो गया है? जो भाई, भाई जो माइनस इमरान कह रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे पार्टी से। पीटीआई की बात कर रहा हूं। पीटीआई का दूसरा नाम क्या है? इमरान खान। और पीटीआई से कौन माइनस? बैरिस्टर गौर क्या है? सलमान अकरम राजा क्या है? सोहेल अफरीदी का क्या पार्टी है? को छोड़े आप, एक तजिया चल रहा है कि इमरान तो खान माइनस होने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? आपको क्या पता? आप है अवाम, आपको अवाम ने लिख के दिया है कि उनको पजीराई मिलनी है कि नहीं। कल किसने देखा है? ये बात ठीक है कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। मुराद सईद ढूंढ रहे हैं, मुराद सईद आएगा तो अरशद शरीफ का केस खुल जाएगा, जो कि इमरान खान मुराद सईद किधर है? कत्ल में कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो उसने ऐसा क्या गुनाह किया वो छुपा हुआ है। देखिए भगौड़े तो ये सारे हैं। नाजायज सेनेटर बुलाते हैं, मैं उनको आरजी नालायक सीएम बुलाता हूँ। उनका एक और देखिए, एक तो वहां पर टॉमी है, वो वकास शेख, वो तो भाग गया है, वो एक केपीके में छुप गया है। मेरा लीडर, मेरा कायद, भाई तू कहां था आज? कहां गई तेरी इतनी फाएं? ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं ना, ये भाई कुर्सी को छोड़ता है अपनी। हमारी तरह गैरत होती तो मुंह पे मारी, जैसे मैंने कुर्सी, मैं बहाल हूं, मैंने कुर्सी मुंह पे मार दी, इनकी अमानत दे दी, लेट गए। ठीक है, हम तो नहीं जाते थे, ये कोई लड़वा रहा है मिस्र। भाई तो फारसी में बात कर रहे थे, जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इटली में बात कर रहे थे, तुम अपने लीडर इमरान। देखिए भट्टी साहब जो है ना, हमारे दोस्त हैं, भट्टी साहब का और मेरे मसले में एक छोटा सा मसला है। भट्टी साहब घूम फिर के आ जाते हैं हुकूमत हुकूमत हुकूमत। मैं आपको कहता हूं, मैं वो जमहूरियत, मैं कहता हूं आपको एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, बार बार मैं कहता हूं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। भाई आपके पास अभी पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज़ है जो आप दिखा सकते हैं, वो आपका CDF है, फील्ड मार्शल। ठीक है, वही पैसा ला रहा है, वही बैन अवी तौर पे इंगेज कर रहा है, वही डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा रहा है, वही अपने 10 गुना बड़े दुश्मन को मार गिरा के आया है, वही मार्का लेके चल रहा है, वही पाकिस्तान का झंडा लेके चल रहे हैं। अगर भट्टी साहब और समेत मेरे हम पीछे चल रहे हैं और हमें फ़ायदा हो रहा है, तो भट्टी साहब को ऑब्सेशन क्यों है मेरे भाई? भट्टी साहब खुद स्मार्ट हीरो आदमी है, ठीक है, आपको क्या क्यों ये ऑब्सेशन है? ठीक है, देखिए मसला क्या है। ये बात ठीक है कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। जब हम भी पार्टी में थे तो हमें वोट नहीं मिला था, वो इमरान खान की शक्ल को ही वोट मिला था, इमरान खान के नाम पे वोट मिला था। हमें जो सियासत सिखाई, जो हमें याद है, वो इमरान खान ने ही सिखाई। हमने कुछ कहीं इसमें दो राय नहीं है, ये पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान ये वन मैन पार्टी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम सारी ये है कि जिसको आप पार्टी कहते हैं वो एक्चुअली पार्टी करने वाले लोग भी नहीं है, वो सड़क के थड़े वाले लोग आ गए। ठीक है, कोई नामी गरामी तो लोग है नहीं। ठीक है, अब आप अगर सलमान कौराजा साहब सेंसिबल आदमी है, गौर साहब बहुत अच्छा आदमी है, इनको दफा करें जी। मेरा सवाल कुछ और है आपसे, आदमी है, क्या ये इमरान खान अगर -1 हो भी चुके हैं, ये वक्ती तौर पे होगा फैसल भाई, या ये यानी 5-6 साल के लिए, 4-5 साल के लिए, या कोई परमानेंट है ये मामला? देखिए कामरान शाह साहब, इस मुल्क में आप परमानेंट तो अपने शो के होने तक भी कोई चीज़ नहीं बता सकते, ये वो मुल्क है। और इस मुल्क के अंदर हमने हिस्ट्रियां देखी हैं, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से जो अब पॉलिसी है और पॉलिसी जो लग रही है वो अल्लाह को पता है, लेकिन वैसे ये पॉलिसी परमानेंट पॉलिसी है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आपने जो जिस जुमरे में आप आ गए हैं, आप जिस जुमरे में आपको धकेल दिया गया है, उस जुमरे में और बहुत कुछ भी है ना। अभी मुराद सईद ढूंढ रहे हैं, मुराद सईद आएगा तो अरशद शरीफ का केस खुल जाएगा, जो कि इमरान खान मुराद सईद किधर है? उसकी कत्ल में कोई इन्वॉल्व नहीं है। सर ये तो आप बता दें सर, लेकिन वो उसने ऐसा क्या गुनाह किया वो छुपा हुआ है। देखिए भगौड़े तो ये सारे हैं, एक्टर और कैरेक्टर एक्टर तो ये ड्रामेबाज तो सारे हैं। ठीक है, वो आरजी फैसल भाई कोई मजीद गिरफ्तारियां हो सकती है पीटीआई की हाई प्रोफाइल, और क्या वज़ीर आला केपी जो है सर, देखिए वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं किसी मुकदमे में? मैं कह रहा हूं, देखिए मैंने आप मेरी बात पे गौर नहीं करते। जब मैं देखिए हम सब के एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, वो मुझे नाजायज सेनेटर बुलाते हैं, मैं उनको आरजी नालायक सीएम बुलाता हूं। ठीक है, तो इन सब के लफ्जों के बीच में कोई ना कोई मीनिंग है। मैं आपको ये नाम किसी वजह से दे रहा हूं, ठीक है, वो तो आने वाला आपको वक्त बताएगा। दूसरा ये क्या, अभी उनका एक और देखिए, एक तो वहां पर टॉमी है, वो वकास शेख, वो तो भाग गया है, वो एक केपीके में छुप गया है, उसको बुला रहे हैं, कम आउट टॉमी। ठीक है, एक बड़ा टॉमी है जो सेनेटर साहब है, जो लिबादा ओढ़ के बैठे हुए थे, जो गालियों के साथ फौजियों को जान से मारे के, उन्होंने एक्टिंग कर दी है कि वो छुपा हुआ है टॉमी, वो भागा हुआ, वो सेनेटर भी नहीं रहेगा। कौन है भाई आपके नजदीक? हाँ, वो जीशान खुरम, अच्छा, सेनेटर जीशान खुरम। ठीक है,
वो फौज को मारने की धमकियां दे रहे हैं, रियासती डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उसके बाद छुपे हुए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे घर पे आके गोलियां चला के, भाई तुम्हारे घर पे आए, मिसाल के तौर पे तुम्हारी कहानी सुन लेते हैं। तुम्हारी कहानी का तुम्हारा घर का दरवाजा खटकाया, उन्होंने कहा तुम नहीं थे, उन्होंने ठक 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 2 गोलियां चलाई चले। और भाई एक्टिंग के लिए, ड्रामे के, मेरा लीडर, मेरा कायद, भाई तू कहां था आज, कहां गई तेरी इतनी फाए, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना, ये सब सारे ड्रामेबाज कहां हैं? आपने अगर ये बताया है मुझे कि ये जो आपने 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 जितने लोगों का जलसा किया, इधर 4 आदमी इधर से पॉइंट, इधर से इलेक्ट हुए हैं, इसके 45 मिनट के फासले में तो इससे ज्यादा सर्दी के अंदर छल्ली बेचने वाले के ठेले पे लोग खड़े होते हैं। तो आप ये रेवोल्यूशन लाने वाले हैं? ये आपका पाकिस्तान का तूफान है? जो आप बातें कर रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर से सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। और भाई कुर्सी को छोड़ता है अपनी, हमारी तरह गैरत होती तो मुंह पे मारी, जैसे मैंने कुर्सी, मैं बहाल हूं, मैंने कुर्सी मुंह पे मार दी, इनकी अमानत दे दी। और भाई गैरत, बातें, लसानी ड्रामा, एक्टिंग, दबा का, ठीक है। वो 2 जब पेपर जैसे ये फाड़ते हैं क्या, सब लेट गए, ठीक है। हम तो नहीं जाते थे, ये कोई लड़वा रहा है मिस्र, भाई तो फारसी में बात कर रहे थे, जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इटली में बात कर रहे थे। तुम अपने लीडर इमरान खान का ट्वीट को तो रीट्वीट करते ही नहीं हो, खुद ही बोल देते हो भाई मेरा नहीं है। आप अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर बोल रहे हो कि 4 भाई घंटे बात से हमारा कोई बताएं, ताल्लुक नहीं, इमरान तो खान जाएगा। किस मुकदमे में पक्के सजा होने लगी है उनको अनकरीब, आपके जहन में कोई? क्या गद्दारी का मुकदमा, 190 मिलियन तो बहुत सारे, देखिए 190 मिलियन का तो रिटर्न ऑन द वॉल है ना, वो तो आने वाला है, ठीक है। लेकिन बाकी भी केसेस पीछे चल रहे हैं, कुछ केसेस सामने हैं, कुछ केसेस अंदर हैं, ऐसे केसेस तो बहुत है। आपका देखिए ये एक मुनज्जम तरीके से पीटीआई वालों ने, ये डे 1 से मैं आपको कह रहा था, गंडा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड मुझे दे दे। इमरान खान साहब कहते हैं जो एनडीयू में गए वो मीर जाफर है, मीर सादिक है, वो गद्दार है, ठीक है, जबकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो गौर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसको केपी की गवर्नमेंट कह रही है, आरजी नालायक सीएम कह रहा है कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है। फिर वो जब कोई बात करनी होती है, शोशा छोड़ा होता है, पश्तो में बात कर लेता है, तो बेवकूफ़ बना रहेगा। और केपीके की आवाम को 10 दफ़ा लाए हैं, उनको नंगे पैर रोड पे छोड़ के चले गए, ना खाना, ना बाथरूम, ना किसी और फैसिलिटी का फिक्र की। फिर अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब दुपट्टा बताते थे, आज उसके पीछे खड़े होगी ये पूरी पार्टी। मौलाना साहब, फजल रहमान साहब, उनको सारी गालियां दी, उनके पीछे जाके खड़े हो गए, ठीक है। मेरा पॉइंट ये कि अब इस पार्टी, देखिए पार्टी ले जाने के लिए दम चाहिए। ये तो एमकेएम पाकिस्तान से भी गए गुजरे, वो तो फिर संभाल गए पार्टी। आपका पॉइंट आ गया, और ये तो खुद कर रहे हैं, ठीक। आप कह रहे हो कि पार्टी खुद अंडरस्टैंड करिए, पार्टी खुद कर रही है, बिल्कुल ठीक है। ये आज आपका मिसाल आ गई ना, आज आपके आगे मिसाल आ गई कि आरजी नालायक सीएम कहां था, वो कहां है सारे मिनिस्टर एमएनएस। सर आपका ये पॉइंट आ गया, इसको भी जरा उठाने में आ गए, ठीक है। अब आपको अगर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। ये फैसल भाई जो बार बार न्यायी साहब कह रहे हैं आरजी सीएम, उससे मुझे लग रहा है कि या तो गवर्नर आ जाएगा लेजिस्लेशन होने के बाद, कोई नई लेजिस्लेशन, या फिर इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है दोनों सूरतों में क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मजीद स्टेबिलिटी जाहिर है जी। देखिए जी, ये जो होता है ना, ये जो लाइफ टाइम होता है, इसके ऊपर एक अजीब-ओ-गरीब किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके इमोशंस को वो डिक्टेट कर रही होती हैं। लेकिन लॉन्ग रन पे मैंने कभी नहीं देखा जब कि उसके ऊपर लॉन्ग टर्म पे सोचा जाए। पता हम फैसले दे रहे हैं जी कि फलां भी खत्म हो गया, अल्ताफ हुसैन भी खत्म हो गया, इमरान खान भी खत्म हो गया, लेकिन ये फ्यूचर की बातें हैं। मैं अभी की बात कर रहे हैं, खत्म हो गया, खत्म, डिस्कशन ये हो रही है। तो मुझे करा दें आज पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। करवाया अभी भाई, चलो नहीं, ना सही, चलो ना सही, जब मर्जी करवा दें, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ। मुझे ये पता है कि 2007 में नवाज शरीफ को जीरो कर दिया गया था। 24 नवंबर 2007 को लाहौर में मुकदम रंजा फरमाते हैं, और जनवरी 2022 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 2 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 3 भी नवाज शरीफ थे। इलेक्शन नहीं जीता, वज़ीर आज़म ये बन गए थे फैसल वाडा साहब एंड इनके लीडर 2018 में आरटीएस से। लेकिन जो पॉलिटिक्स थी वो नवाज शरीफ के उसमें थी। वो आप मजालों को बंदा कर सके, आप तो नवाज शरीफ के पास ही पॉलिटिक्स है, उनके भाई और आप फिका फर्क है, मेरा फिका फर्क है, सियासी में बात कर रहा हूँ।
मैं आप जो बात कर रहे हैं जिस पर राय में आप देख रहे हैं, मैं इसमें मुझे इसमें आपको नवाज शरीफ साहब स्ट्रांग लगते हैं, उनका भाई और उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल वैलिड है आपका ये फैसल का, लेकिन मैं इस तरह देखते नहीं हूँ। अच्छा। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर, मुझे एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर ऑफिसर ने पूछा कि नहीं साहब हमेशा कहते हैं सियासी अदम इस्तेकाम क्या होगा, क्या होता है? वैसे बड़ा ज़बरदस्त है, हम इतने दुनिया में हमारे डंके बाज रहे हैं, चर्चे बाज रहे हैं, फलां फलां फलां। मैं कहा जी जिस दिन आपके मुल्क में ये सवाल ख़त्म हो गया कि ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी या नहीं करेगी, नवाज शरीफ टाइम पूरा करेंगे नहीं करेंगे, भले से 20 साल कर जाएं, भले से 10 साल कर जाए, इमरान खान टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा, शहबाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक इतना आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, ये एक बहुत पाकिस्तान की पूरे निज़ाम के लिए एक शहबाज तो कर जाएंगे, शहबाज साहब नहीं तो। मैं कहता हूँ कर जाएं, सवाल खत्म होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं ये जब मैं जाऊंगा ना मस्जिद में किसी न्यूट्रल क्राउड में या किसी शादी में ब्याह में और लोग मुझे नहीं पूछते ना, तो मैं पूछना कि फैसल साहब से भी ब्रेक के बाद, लेकिन मैं ब्रेक ले रहे थे, मुझे ब्रेक लेने के बाद और भट्टी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि फैसल भाई बार बार आरजी सीएम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सीएम की छुट्टी एज गवर्नर राज के जरिए होने लगी है या गिरफ्तारी की सूरत में होने लगी, किस तरह होने लगी है? और आपको बताएंगे अजब करप्शन की गजब कहानी हमारे बड़े मोहतरम थे कामरान खान साहब एक बार सुनाया करते थे पीपल्स पार्टी के दौर में, मैं आपको सुनाऊंगा आज एक ब्रेक के बाद। जी।